Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Math. स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये π/4 हमको लाना है, आंसर में प्रूफ करना है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले, राइट ले आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको हमें सॉल्व करके π/4 आंसर लाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, हमने फार्मूले लिखाए हैं इसके कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला जो होता है, अगर दो एंगल हमें दिए हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में इनवर्स में, तो हमको इस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें लगाएं पहले इसे x, इसे y, और फिर इसमें इधर लगा दें x और y सपोज करके ये फार्मूला लगा दें। तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y दोनों को ऐड कर दो, तो ये वाला 1/5 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस, अब इन दो में लगा दें tan इनवर्स, इसे x सपोज कर लें, इसे y कर लें। तो 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इस तरीके से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया दोनों जगह। अब इसमें एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें। tan इनवर्स 5 और 7 का एलसीएम ले लें, तो 5 7 जा 35, ठीक है। एलसीएम ले लिया, 7 बन जा 7 प्लस 5 बन जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होती। फिर उसके बाद ये अपान की लाइन खींचने के बाद 7 5 जा 35, एलसीएम ले लिया, तो 35 बन जा 35 माइनस 1 1 बन जा 1 प्लस, सेम काम यहाँ पर कर दें, tan इनवर्स ब्रैकेट में 8 3 जा 24, 8 बन जा 8 प्लस 3 बन जा 3 अपॉन में 8 3 जा 24, 24 बन जा 24 माइनस 1 बन जा 1। देखो ये 35 और ये 35 एलसीएम 24 एलसीएम कट हो गया। अब बचा क्या है, tan इनवर्स 7 5 12 हो गया अपॉन 34 हो गया, प्लस tan इनवर्स यहाँ क्या बचा 8 3 11 हो गया और ये 23 हो गया। इसे कट कर लो, 2 6 या 12, 2 1 या 2 7 या, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। दो बार tan जब होता है, tan इनवर्स 2 बार होता है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, tan इनवर्स फार्मूला लगा दें, x प्लस y मतलब 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ऐसे अप्लाई किया जाता है, इक्वल टू tan इनवर्स। अब एलसीएम लिया जाता है 17 और 23 का, तो मल्टीप्लाई कर लें या खाली दोनों को ऐसे लिख लें तब भी सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाती, 23 की 6 से कर लें, 6 3 जा
18, 6 to 12 और 1, 13 प्लस 17 बन जा 17 कैरी 1, 17 बन जा 17 और 1, 18। फिर अपॉन की लाइन खींचने के बाद इन दोनों का फिर एलसीएम ले लें, 17 इंटू 23, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी 17 इंटू 23, जो एलसीएम लिया जाता है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस लगाया। माइनस के बाद में क्या है 11 6 या 66, 17 23 एलसीएम कट हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, tan इनवर्स इन दोनों को ऐड कर दें, 7 8 15 1 8 3 11 और 1 12 1 1 1 2 और 1 3 3 25, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 51 और 34, 17 टू जा 34 और 34 में 1 5 ऐड कर दें, 17 टू जा 34 और 5 39 माइनस 66 इज इक्वल टू tan इनवर्स 325 अपॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इधर 11 में से 6 5 बचा, इधर 8 में से 6 गया 2 और ये 325 अपॉन 325, तो 325 बन गया 325 कट हो गया, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स 1 आ गया। तो tan इनवर्स के आगे जो 1 आ गया, तो ये 1 कितने का मान वैल्यू होती है, ये tan पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू होती है। tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 की जगह पर tan पाई बाय 4, 10 से 10 कट हो गया, तो क्या बचा पाई बाय 4, और यही राइट हैंड साइड में हमें लाना था, तो इसको कहते हैं हैंड्स प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमको प्रूव करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड फिर ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहाँ पर हम tan इनवर्स को आंसर में cos इनवर्स में लाना है, तो हमें ऐसा रिलेशन याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan का cos के साथ में रिलेशन होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स के पास में ये 2 का होना भी बहुत जरूरी है, तो 2 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 2 फिर, तो हम 1/2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ऐसा करने से क्या हुआ, कोई क्वेश्चन पे तो कोई पड़ेगा नहीं इफेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 2 कट हो जाएगा तो यही आ जाएगा। और ऐसा करने से क्या हुआ 1/2 ये लिख ले और इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें ये वाला। तो जब यहाँ पर x है तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है cos इनवर्स में, तो लिखें cos इनवर्स, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो x का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट एक्स है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस है अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, राइट 1/2 cos इनवर्स
अब अंडर रूट का स्क्वायर करने पर तो अंडर रूट जो है हट जाता है, खाली क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ये स्क्वायर जो है अंडर रूट हटाने में चला जाता है। ओके, तो 1 प्लस यहाँ भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। अब यही चीज यहाँ पर लाना थी, तो ये राइट हैंड साइड होगी। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट इनवर्स प्रूफ करना है। कॉट इनवर्स 10, कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। और इसके इक्वल टू में लाना है हमको आंसर x/2। आंसर लाना है, प्रूव करना है, सो दैट x/2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS, राइट। कॉट इनवर्स, अब देखो ये अंडर रूट में जो लिखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर साइन एक्स है, हम जानते हैं, वी नो दैट साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला होता है साइन 2x। लेकिन अगर साइन 2x के बजाय हम यहाँ पर 2x है तो ये रिलेशन देखा जाता है। ये यहाँ पर 2x के बाद में क्या हो गया, यहाँ x आ रहा है, 2x नहीं आ रहा बल्कि x आ रहा है। अगर ये हम साइन 2x के बजाय साइन x कर दें तो क्या होगा, 2 साइन, तब क्या आएगा, 2x है तो एक 1x आ रहा है, और यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये हमें साइन x दिख रहा है, इसकी शक्ति के जगह ये हम डाल सकते हैं। और ये जो 1 होता है ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x है तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स एंगल दोनों जगह सेम है, एक्स एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सम एंगल, तो 1 होता है। तो अगर यहाँ पर हम हाफ कर दें तब भी ये 1 रहेगा, बाई 4 कर दें, 4 कर दें तब भी 1 रहेगा, कुछ भी हो सेम हो दोनों जगह तब भी 1 रहेगा। अब ये हाफ इसलिए कर रहे हैं कि ये साइन के बारे हाफ कर रहे हैं, यहाँ साइन 2x होता तो फिर ये वाला डालते हैं, ठीक है। तो देखो अंडर रूट के अंदर लिखे 1 की जगह पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और प्लस, अब इस साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2, 2 साइन x/2 और कॉस x/2 बहुत बड़ा होगा, प्लस फिर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर यही बात लिख दें, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और यही चीज अपॉन में लिख दे सेम। 1 की जगह पर क्या लिख दें, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर क्या लिख दें, सेम लिख दें, यही जो लिखा है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, राइट। अब ये सब लिखा इसलिए गया, ये अंडर रूट जो है
ये अंडर रूट कैसे हटेगा? ये अंडर रूट जब हटता है, जब इस अंडर रूट के अंदर कोई सेम चीज दो बार आ जाए, पेयर बन जाए, तो ये अंडर रूट उसके ऊपर से हट जाता है। तो ये पूरा जो है लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये दोनों, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो अंडर रूट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर दें, फार्मूला लगा दें, तो यही आ जाएगा जो ऊपर है। और ये होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमने cos को पहले लिखा और साइन को बाद में लिखा। अगर साइन पहले लिखते हैं cos बाद में, तब भी यही चीज आएगी। लेकिन cos पहले लिखने का मकसद ये है कि cot जो है वो दिया गया है, तो cos पहले लिखा। अगर यहाँ tan होता तो ये साइन पहले लिखते, cos इससे फर्क पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो आगे चल के पता चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। फार्मूले दो होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे अंडर रूट के अंदर इसको देखो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाया ये वाला, फिर यहाँ पर लिखते हैं cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो ये अंडर रूट जो है इसके ऊपर लगा, ये हट जाएगा क्योंकि ये दो बार आ गया, सब कहीं दो बार है तो हट जाएगा। तो क्या बनेगा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस आगे cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, फिर यहाँ पर माइनस है। अब माइनस के बाद में क्या है? ये ब्रैकेट है, तो ये माइनस जो है यहाँ जब आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये माइनस जो था वो प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो है वो तो हट जाएगा। अब कट क्या रहा है? देखो साइन से साइन गया और यहाँ कास से यहाँ कास कट हो गया। तो क्या क्या बचा? काट इनवर्स, ऊपर न्यूमरेटर में एक कास और एक ये, कितने हो गए? 2 cos x बाई टू अपॉन में 2 साइन x बाई टू, ये 2 से 2 कट हो गया। अब क्या बचा? कॉट इनवर्स, cos अपॉन साइन, कुछ भी हो cos अपॉन साइन कॉट हो जाता है, तो cos x बाई टू अपॉन साइन x बाई टू क्या हो जाएगा? कॉट x बाई टू। कॉट से इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, एक इनवर्स है एक कॉट है, तो ये पावर जो है माइनस प्लस खत्म। तो क्या बचा? ओनली बच गया x बाई टू, और दिस इज द आंसर। राइट हैंड साइड आ गई, राइट। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये भी प्रूफ करना है। tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या लाना है? tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, माइनस है यहाँ पर, अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये है। तो इसकी बनावट जो क्वेश्चन की है, डिजाइन सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 की जैसा है। तो यहाँ पर हम देखो क्या पुट कर दे,
हमें 1 1 1 दिखाई दे रहा है, तो पिछली बार में साइन था, तो हमें अब की लाना है आंसर में, आंसर भी लाना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। काज में आंसर लाना है तो पुट कर देते हैं, cos x बराबर पुट कर दें cos 2 थीटा। अब ये x बराबर cos 2 थीटा यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो आसान रहेगा। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, अब ये cos 2 थीटा से पहले अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर cos 2 थीटा को सॉल्व करते हैं ऐसे, cos 2 का स्क्वायर थीटा -1, और अगर cos 2 थीटा से पहले माइनस है तो लगाते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। ये जब लगाए जाते हैं जब हमें 1 कट करना होता है, कैंसिल करना होता है कहीं क्वेश्चन में, तो ये जो है लगा देते हैं। तो ये 1 कट करना है, ये वाला भी 1 कट करना है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अब माइनस के बाद में ये वाला जब अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, तो जब ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये ब्रैकेट जो है जब लिखेंगे cos 2 थीटा की वैल्यू डालेंगे ये वाली, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है इसका प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब अगर माइनस है पीछे, तो जब माइनस है तो ये वाला फार्मूला जब डालेंगे तो पीछे से माइनस जो है ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया तो माइनस बाय प्लस, वरना ये माइनस बाहर रखते तो 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है ये वाला। सेम काम यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कर दें, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऊपर माइनस, ये माइनस है, फिर अंडर रूट के अंदर नीचे प्लस का है ऊपर माइनस है, ठीक है। तो 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो ये 1 से ये 1 और ये 1 से ये वाला 1 से 1 कट हो गया। अब देखो क्या बचा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या बचा, अंडर रूट के अंदर 2 और अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा, स्क्वायर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, माइनस अंडर रूट 2 और ये साइन स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था अंडर रूट में 2 बार जब होता है अंडर रूट के अंदर स्क्वायर किसी का होता है तो बाहर निकल जाता है, तो स्क्वायर भी हट जाता है। अब अंडर रूट 2 cos थीटा यहाँ भी हो गया, प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लें और कट कर दें, इसको यहाँ लिखेगा, यहाँ पर राइट करें, अंडर रूट 2 कॉमन ले लें ऊपर नीचे, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2, फिर यहाँ भी ले लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 2 कट हो गया, tan इनवर्स। अब हमको लाना क्या है, π/4 - 1/2 cos इनवर्स, ये लाना है। तो π/4, तो जरा इसको देखते हैं, ऊपर से cos कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर क्या हो गया, cos निकल गया 1 बचा, और वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। यही काम सेम यहाँ कर ले, cos थीटा कॉमन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल, ये सब क्यों किया गया, ये प्रैक्टिस से आता है क्यों किया गया। 1 माइनस ऊपर हो गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, और 1 प्लस यहाँ भी हो गया tan थीटा। अब ये tan इनवर्स के आगे ये जो लिखा दिख रहा है
ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला होता है tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स ये वाला तो ये लिख लिया, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला लगेगा tan a माइनस बी। तो ये क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी tan पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, तो ये tan थीटा लिखा है, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan थीटा। तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस, उसके बाद क्या लिखा? थीटा। थीटा की वैल्यू हमने जो भी पुट किया है ना, हमारा क्वेश्चन एक्स में है, तो आंसर यहाँ पर एक्स में आना चाहिए। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा आया। तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो पाई बाय 4 तो लिख लें। अब थीटा को एलिमिनेट करें, क्योंकि आंसर एक्स में आना चाहिए। जब क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में है, तो बीच में हमने अपने आसानी के लिए पुट किया था, तो यहाँ से निकालते हैं, विच इंप्लाइज दैट cos इस साइड में भेज दो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। फिर थीटा इज इक्वल टू ये 2 अपान में भेज दो 1 बाई 2 cos इनवर्स एक्स। देखा थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे देते हैं, क्या है? 1 बाई 2 cos इनवर्स एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, हैज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन मिसलेनियस में इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़े शार्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू लाना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये लाना है। तो ये लाने के लिए प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। तो यहाँ पर हमने देखा 9 और 9 दिख रहा है, तो 9 अपॉन 4 कॉमन मिल गया, यहाँ भी 9 अपॉन 4, यहाँ भी 9 अपॉन 4। तो पाई बाई कितना बचेगा? 2, 4 2 जा 8 होते हैं, तो 4 निकल गया, तो 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 9 बाई 4, और देखो आंसर में भी 9 बाई 4 लाना है, इसीलिए 9 बाई 4 कॉमन ले लिया गया। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर, इसको जरा ध्यान से देखो। वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ये होता है फार्मूला है। बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हमने फार्मूला लिखे थे इसके, तो फर्स्ट लेक्चर का फार्मूला है। तो ये साइन इनवर्स उस साइड में भेज दें, तो cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यार, ये जो लिखा दिख रहा है यही चीज यहाँ दिख रही है, बस फर्क क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, तो cos इनवर्स लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की यहाँ पर है 1 बाई 3, तो ये क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 1 बाई 3, 9 बाई 4 cos इनवर्स 1 बाई 3। जैसे ये साइन इनवर्स 1 बाई 3 प्लस cos इनवर्स 1 बाई 3 बराबर पाई बाई 2, ये होता है। तो अब देखो cos इनवर्स ये आ गया, अब हमें तो आंसर में साइन इनवर्स लाना है, 9 बाई 4 लाना है, वो तो आ गए हैं, तो इसको हम बस कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, और ये हमारा एंगल हो गया,
और कॉस के लिए ये ट्राइंगल बना है। तो कॉस का होता है फार्मूला क्या होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है 1 ये, और हाइपोटेनस कितना है 3। और साइन जब लाना होता है साइन का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें नहीं पता। तो फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 इक्वल टू बेस कितना है 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 9 में से 1 इस साइड में भेज दें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी के ऊपर से स्क्वायर हटा दें, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 के फैक्टर कर लें, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हमने बताया था जब अंडर रूट में 2 बार कोई नंबर होता है, पेयर होता है, तो एक बार निकल आता है 2, अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 बच जाएगा, क्योंकि ये पेयर बन गया तो निकल गया और वो निकल पा रहा है ऐसे रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर आ गया। तो ये परपेंडिकुलर जब आ गया तो अब काज इनवर्स के बाद हम यहाँ पर अगर साइन इनवर्स लिख लें तो फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये फार्मूला होता है, कास को साइन में कन्वर्ट करें तो 9/4 साइन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है, उसकी वैल्यू 2 और अपॉन हाइपोटेनस कितनी है वो 3 है। तो यही क्वेश्चन में लाना था। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना हो, कोई भी रेशियो, साइन को चाहे किसी में, कास में, टेन में, सेक कोसेक में, तो हम ट्राइंगल बना लें और जो साइड हमें नहीं अननोन साइड है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है और उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम जो अननोन साइड है उसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड व्हेन in a right angle triangle there are two sides are given, then the third side can be calculated by applying the पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई की जाती है, जब 2 साइडें गिवन हो और तीसरी वाली साइड हमें फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता है इसके लिए। लेकिन एक बात जरूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 13। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो आ रहा है 13, इसमें प्रूव नहीं करना है, कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस दी गई है, उन्हें सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें सॉल्व करने का मीन्स होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड कर दें तो ये समझ लो सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स, इसको x सपोज कर लो, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का। टू tan इनवर्स के फार्मूले कई हैं, tan इनवर्स के टर्म में, 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स के टर्म में, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स के टर्म में, कई फार्मूले हैं। तो हमें यहाँ पर हम इस tan इनवर्स का tan में ही लगा रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ क्या आ गया 2x, तो इसको cos को x मान लो, 2 tan इनवर्स x हो गया। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस किसका स्क्वायर, cos का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, राइट। 2 cos x अपॉन, अब 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये किसके इक्वल टू होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, क्योंकि वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। देन cos स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होगा, sin स्क्वायर भी हो गया। ये tan इस साइड से उस साइड चला जाएगा, तो ये tan जब इनवर्स है तो उस साइड में जाने पर इसका इनवर्स फिनिश हो जाएगा, तो tan और आगे लिखा जाएगा tan इनवर्स 2 cosec x। ये tan से ये tan गया, 2 cos x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक को 1 अपान साइन लिख सकते हैं, राइट। तो ये 2 से ये 2 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब उसके बाद हम ये साइन से ये साइन कट कर दें अगर, तो cos x इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स, तो cos x अपान साइन एक्स अपान में आ गया इक्वल टू 1 हो गया। cos अपान साइन क्या हो जाता है cot x, और ये 1 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है cot पाई बाय 4 की। अगर tan बनाते तो tan पाई बाय 4 की भी 1 होती है, tan भी बन जाता। अगर cos अपान में भेज देते तो sin अपान cos, tan बना लेते तो यहाँ 1 आ जाता, cos अपान sin कर दिया तो यहाँ 1 हो गया। आंसर जो है वो cot से cot गया, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये इसको सोल्यूशन कहते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज पाई बाय 4। तो ये सोल्यूशन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। 14 नंबर है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स, 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखो ये हम ध्यान से देखें, हमें तो सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। दोनों साइडें ली जाती हैं, जब सॉल्व किया जाता है तो दोनों चलती हैं। प्रूफ करने में लेफ्ट लिया जाता तो राइट आ जाती। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो ये पता क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इसकी जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। याद रखो, ये जानते हो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। माइनस का भी फार्मूला होता है, प्लस का भी होता है। तो यहाँ पर जब ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का लगेगा, बराबर 1/2 tan इनवर्स x। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये तो वैल्यू आ गई। tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या डाल सकते हैं tan पाई बाय 4, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ये वाला tan उस साइड में चला जाएगा तो 1/2 tan इनवर्स x, ये राइट वन था ये, प्लस ये tan इनवर्स x इस साइड से राइट साइड में चला गया, प्लस हो गया, ये कट हो गया, पाई बाय 4 आ गया। 1/2 हाफ tan इनवर्स में 1 और ऐड कर दें तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। नाउ ये 3/2 इस साइड में भेज दें, 4/4 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जब उस साइड से इस साइड आता है तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, तो इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ कुछ कट हो रहा है, 2 2 या 4, तो यहाँ हो गया पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स इस साइड में ले आए तो tan इनवर्स उसका इनवर्स फिनिश हो जाएगा, तो ये tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू x आ गया। अब पाई बाय 6 का मतलब tan 30 डिग्री टेबल में जो वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3 इज इक्वल टू x, इसलिए x इज इक्वल टू 1/√3। ये सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कहा जा रहा था, फाइंड द सॉल्व द इक्वेशंस। अब ये एमसीक्यूज जो है इनको सॉल्व कर लेना। एक दो क्वेश्चन, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज
कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का जो है वो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स की ये जो है फुल बुक पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड बुक। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है तो इसको अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं। कहीं पर कोई ज़रूरत हो तो कहीं पर नहीं समझ में आता है तो बताएं, जो भी प्रॉब्लम हो। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स ये लिखने पर चैनल आ जाता है।